नमस्कार उज्जैन, मैं सिमरन तिरवार स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 19 मार्च शनिवार शाम के बुलेटिन में। चलिए देखते हैं उज्जैन शहर की आज की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शुक्रवार रात झुमझुम बाबा की दरगाह के पास हुए पारदियों के विवाद में पुलिस के दो चेहरे दिखाई दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने के लिए पुलिस ने अस्पताल में दोनों पक्षों का भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इलाज कराया, लेकिन इसी बीच एक गर्भवती की पिटाई भी कर दी। 8 महीने की गर्भवती अपनी मां से मिलने सुवासरा से उज्जैन आई थी। झुमझुम बाबा की दरगाह के पास सूखी नामक महिला से छेड़खानी को लेकर विवाद उपजा था। शंकरपुर के रहने वाले मंगल ने हाट बाजार में छेड़छाड़ की थी। इसके चलते दोनों तरफ के लोगों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई और घायल 8 लोगों को अस्पताल दाखिल कराया गया। दोनों पक्ष अस्पताल में ना झगड़ लें, इसके चलते होली की ड्यूटी में लगी पुलिस अस्पताल में तैनात रही। एक पक्ष को बी वार्ड, हड्डी वार्ड और दूसरे पक्ष के घायल को एफ वार्ड में रखा गया। एफ वार्ड में सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। इधर पुलिस की बर्बरता का रूप भी दिखाई दिया। मंदसौर के सुवासरा से मां चुंडाबाई से मिलने आई 8 महीने की गर्भवती सुधापति मितवा की पुलिस ने पिटाई कर दी। इससे वह बुरी तरह घायल हो गई। उसे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अरे लड़ाई में वो पुलिस वाले हमारे को भी मार रहे थे दूसरे की लड़ाई में। यहाँ मिलने आए तो यहाँ होली के त्योहार पे आए ना बोलने गए तो वो भी मारने। कहाँ से मिलने आए थे? सुवासड़ा से आई थी मैं। अच्छा, यहाँ कौन रहता आपके? माँ है मेरी यहाँ। माँ से मिलने आए थे होली के समय के? अच्छा हाँ, अच्छा, तो फिर कितने मारपीट की आपके? ये पुलिस वालों ने मारा हमारे को। कर्ज में दबे इंदौर की इलेक्ट्रॉनिक दुकान के 2 संचालक भाइयों से तथा कथित पत्रकार ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर 2.5 लाख रुपए की लूट कर डाली, जिन्होंने ब्लैक मनी की राशि डबल करने का झांसा देकर भाइयों को तराना बुलाया और उनसे रुपए छीन लिए। पुलिस ने तथाकथित पत्रकार और उसके 4 साथियों को हिरासत में लिया है। 2 की तलाश जारी है। इंदौर के पाटनीपुरा में रहने वाला राधेश्याम इलेक्ट्रॉनिक दुकान संचालित करता है। तराना के बिछड़ोद के व्यास खान का उसकी दुकान पर आना जाना है। वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की रिपेयरिंग का काम भी करता है। इस दौरान उसे पता चला कि राधेश्याम ने मकान पर 25 लाख रुपए का कर्ज लिया है, जिसे वह लौटा नहीं पा रहा है। यह बात व्यास ने तराना के मदारबड़ में रहने वाले तथा कथित पत्रकार नईम पिता अब्दुल शाह को बताई, तो दोनों ने मिलकर राधेश्याम को लूटने की योजना तैयार की। दोनों ने अपने साथी हाफिज पिता नन्नू शाह निवासी बिछड़ोद, इरफान पिता शहजाद ग्राम सुंदरसी शाजापुर, गोलू उर्फ जुनेद पिता इकबाल खान निवासी मदारबड़ तराना और भूरा और मुन्ना को तैयार किया। व्यास राधेश्याम और उसके भाई घनश्याम से मिला और बताया कि उसका दोस्त हाफिज ब्लैक मनी को डबल कर सकता है। दोनों भाई उसकी बातों में आ गए। 16 मार्च की दोपहर दोनों भाई 2.5 लाख रुपए लेकर तराना बस स्टैंड पहुंचे, जहां व्यास ने हाफिज को फोन कर बुलाया। हाफिज और मुन्ना सफेद कार से मौके पर पहुंचे। दोनों व्यापारी भाइयों को लेकर तीनों कुछ दूरी पर पहुंचे, जहां इरफान भी आ गया। जिसके बाद सभी नाचन बोर्ड से कुछ किलोमीटर आगे पहुंचे, जहां एक बोलेरो गाड़ी में नईम, जुनेद और भूरा आ गए। इन्होंने खुद को क्राइम ब्रांच अधिकारी बताया और कार सवार घनश्याम और उसके भाई सहित अपने गिरोह में शामिल हाफिज, इरफान और व्यास को डराने धमकाने लगे। उन्होंने दोनों भाइयों से रुपयों का बैग छीन लिया और मारपीट कर भाग निकले। घटना की शिकायत घनश्याम ने तराना थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त वाहनों की तत्काल घेराबंदी की। 24 घंटे में पुलिस ने तथाकथित पत्रकार नईम, व्यास, इरफान, हाफिज और जुनेद को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पांचों ने वारदात कबूल कर ली। पुलिस ने उनसे लूट की राशि 1,81,500 रुपए, बोलेरो वाहन और बाइक जब्त कर ली है। वारदात में शामिल भूरा और मुन्ना फरार हैं। दोनों की तलाश की जा रही है। पिता के मावा बनाने से इनकार करना 19 साल के युवक को इतना नागवार गुजरा कि उसने चूहा मार खा ली। घटना के बाद युवक को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया। यहाँ उसकी हालत अभी खतरे से बाहर है। महिदपुर के रसूलपुर में रहने वाले डूंगर पिता शंभू सिंह को चूहा मार दवा खाने के बाद इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। वह होली पर पिता से दूध से मावा बनाने की जिद कर रहा था। पिता ने इस पर उसे डांट दिया था। इसी से नाराज होकर उसने घर में रखी चूहे मार दवाई खा ली। घटना की जानकारी लगने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इसकी हालत अब सामान्य है। दूध निकालने की वजह से पिताजी ने डांट दिया था। मावा बना रहा था दूध का, तो डांट दिया मावा नहीं बनाना, डेयरी पे देना है। तो उस वजह से ये इसको क्या बोलते हैं, चूहे मारने की दवा कर दिया। थोड़ा ही मावा का बिस्कुट। कहाँ का रहने वाला है? रसूलपुर। लेकुड़ा रेलवे स्टेशन पर पैर फिसलने से महिला ट्रेन की चपेट में आ गई। महिला का पैर कट गया। उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए दाखिल कराया गया है।
गोंदिया की रहने वाली रीना पति विजय परमार होली करने इंदौर स्थित मायके गई थी। शनिवार को वह मायके से वापस ससुराल लौट रही थी। इंदौर से लेकोड़ा आने के लिए वह इंदौर अंबेडकर नगर ट्रेन में सवार हुई। लेकोड़ा रेलवे स्टेशन आने पर वह ट्रेन से उतर रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से पैर फिसल गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गई। इससे उसका पैर कट गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला की गोद में 1 साल का बेटा दिव्यांश था। ट्रेन रुकने पर दिव्यांश ने एकाएक हैंडल पकड़ लिया। इसके चलते महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रेन की चपेट में आ गई। सर ये बच्चे के चक्कर में इनकी मम्मी अंदर घुस गई। वो फिर गाड़ी रोकी, मैंने चेन पुलिंग करी और मैंने उनको रोक के फिर मैंने बाहर निकाला। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये इंदौर से आए और लेकोड़ा स्टेशन उतर रहे थे। उतरने अच्छा हुआ। कौन है? रीना भाई अच्छा अच्छा। तालोद मायके जा रहे थे, वो हमारे गांव के पास में रहते हैं। और मैं ट्रेन से चढ़ा था और मैंने गाड़ी रोकी भी सही और मैंने निकाल के फिर इनको लेके आया। सड़क किनारे बाइक खड़ी करके खड़े पिता पुत्र को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहाँ दोनों की हालत ठीक बताई जा रही है। मक्सी रोड के गांव मोरू खेड़ी में रहने वाले करण पिता राम प्रसाद दुबे बेटे आकाश और कन्हैया लाल के साथ गांव से उज्जैन आ रहे थे। इसी बीच वह सड़क के किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी सामने की तरफ से आ रही तेज रफ्तार कार ने तीनों को टक्कर मार दी, जिसमें तीनों घायल हो गए। कन्हैया लाल ने बताया कि कार सड़क की दूसरी तरफ थी, जबकि वे लोग सड़क की दूसरी तरफ खड़े हुए थे। दुर्घटना के बाद घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें उपचार दिया जा रहा है। मामले में पवासा थाना पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। अरे वो शंकरपुर रोड पे हम खड़े थे साइड में गाड़ी लगा के, और उधर से आई मारुति कार, तो उसने हम तो साइड में थे, फिर भी वो उधर से साइड लेके इधर आके वो हमारे को ठोक के चला गया। कितने लोग घायल हुए? एक लोग घायल हुआ, इसको माथे में लगी और मेरे को भी लगी है थोड़ी बहुत। हाँ शिकायत करी थाने में? तो ये भी कर दी ना शिकायत थाने में। गैलेक्सी स्क्वायर अ कंप्लीट लाइटिंग सॉल्यूशन। एक स्थान सो समाधान आपके लाए हैं सबसे कम रेट में बेस्ट क्वालिटी लाइट्स एंड एक्सेसरीज। एलईडी लाइट्स, एलईडी पैनल, सैविक वेस्टर्न, विनय एंकर स्विच, हेवी क्वालिटी रोप लाइट एंड ऑल एक्सेसरीज जो चले सालों साल। सूर्या, बजाज, ओरिएंट, ब्लू सीलिंग फैन, कूलर, मोटर, गीजर जो आप एक बार लगाएंगे तो सालों की छुट्टी पाएंगे। होलसेल रेट में उपलब्ध है एलईडी फ्लड लाइट, एलईडी स्ट्रीट लाइट, एलईडी पावर लाइट, एलईडी सीरीज, ऑल डेकोरेशन आइटम्स एंड हैंडमेड सीरीज। आपका 40 सालों का विश्वास हमारे साथ। गैलेक्सी स्क्वायर 1982 से शहर को दे रहा है कंप्लीट लाइट सॉल्यूशन। होलसेल एंड रिटेल रेट्स आर अवेलेबल फॉर ऑल इलेक्ट्रिकल गुड्स। गैलेक्सी स्क्वायर C6 पंडित दीनदयाल कॉम्प्लेक्स, सावे रोड, उज्जैन। कॉन्टैक्ट 9752843852। साल भर के लिए नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली के लिए 76 करोड़ का टारगेट रखा था। वित्तीय वर्ष का अंतिम महीना चल रहा है और अब तक महज 26 करोड़ रुपए ही वसूली नगर निगम कर चुका है। ऐसे में एक बार फिर से सरचार्ज में छूट देकर बकायादारों को रिझाने की कोशिश की जा रही है। नगर निगम की आय का सबसे बड़ा जरिया संपत्ति कर है। इस साल 76 करोड़ रुपए संपत्ति कर वसूलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जबकि अभी तक करीब 26 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली ही की जा सकी है। हालांकि ये वसूली बीते वर्ष की कुल वसूली से अधिक है। पिछले वर्ष करीब 23 करोड़ रुपए का संपत्ति कर वसूला गया था। 19 मार्च तक यह आंकड़ा 26 करोड़ को पार कर गया है। फिर भी यह वसूली निर्धारित लक्ष्य की करीब 1/3 है। बीते 3 महीने में 5 करोड़ की संपत्ति कर की वसूली की गई है, जबकि शुरुआती 8 महीनों में यह आंकड़ा 21 करोड़ के आसपास रहा था। ऐसे में संपत्ति कर विभाग में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लग रहे हैं। अपर आयुक्त आदित्य नागर ने बताया कि 12 मार्च को ही लोक अदालत में एक दिन में करीब 2.5 करोड़ संपत्ति कर वसूली की गई थी, जिसे देखते हुए संपत्ति कर सरचार्ज में दी जाने वाली छूट को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। आने वाले 12 दिनों के भीतर यह आंकड़ा 35 करोड़ से अधिक जाने की उम्मीद है। हाँ, अभी संपत्ति कर के मामले में नेशनल लोक अदालत लगी थी 12 तारीख को, तो एक ही दिन में 2.5 करोड़ के करीब हमने संपत्ति कर की वसूली की है। और आज दिनांक तक पिछले साल की तुलना में 23 करोड़ पिछले साल हुए थे और अभी 26.5 करोड़ के ऊपर हम लोग ले चुके हैं। पिछले साल से अधिक कर संचयन हो गया है। और जबकि मार्च में अभी 15 दिन भी शेष हैं, तो सरकार ने ये देख करके कि उस दिन कुछ लिंक वगैरह फेल हो गई थी, तो जिसके कारण गवर्नमेंट ने इस संपत्ति कर के अधिभार में जो छूट है उसको 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये आम जनता के लिए राहत की बात है कि जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं कर पाए थे, उन लोगों को एक ये मौका मिला है कि वे अपना अधिभार से छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो 31 मार्च तक मेरा सभी से अनुरोध है कि वो लोग
आगे आकर अपना कर जमा कराएं। बीते करीब 2.5 साल से स्वास्थ्य विभाग में अवकाश पर लागू प्रतिबंध हटा दिया गया है। कोरोना के चलते प्रतिबंध लगाया गया था। स्वास्थ्य विभाग में करीब 2.5 साल से EL और CCL यानी मातृत्व अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोरोना के चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने यह प्रतिबंध लागू किया था। इसके चलते स्वास्थ्य कर्मियों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। कई स्वास्थ्य कर्मी बीते 2 साल से छुट्टी पर ही नहीं गए। इसके चलते स्वास्थ्य विभाग में लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर PN वर्मा ने बताया कि कोरोना का प्रकोप कम होने के चलते अवकाश पर लगा प्रतिबंध हटाने का आदेश कलेक्टर ने जारी कर दिया है। अब स्वास्थ्य कर्मियों को आवश्यकता के आधार पर छुट्टी दी जा रही है। कोरोना काल जो है मेडिकल इमरजेंसी थी, इसलिए कलेक्टर महोदय ने जो है CCL बालचर्या अवकाश और जो क्या इसका CL तो हम दे रहे थे, मेडिकल भी दे रहे थे, लेकिन EL अर्न लीव जो थी वो बंद कर रखी थी। तो अब अर्न लीव और CCL बालचर्या अवकाश दोनों ही चालू कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों को खरीदकर गिरा दी गई कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाएगी। इस दौरान तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और विरोध स्वरूप हाथ में तख्तियां लेकर कांग्रेसी निकलेंगे। शनिवार को शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी, जिला अध्यक्ष कमल पटेल, बड़नगर विधायक मुरली मोरवाल, खालचोद विधायक दिलीप गुर्जर और आलोट विधायक मनोज चावला ने बताया कि 20 मार्च 2020 को प्रदेश की जनता द्वारा चुनी गई कांग्रेस सरकार को भाजपा ने विधायक खरीदकर गिरा दिया था। इस दिन को लोकतंत्र सम्मान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 20 मार्च को कांग्रेस कार्यालय से रैली निकाली जाएगी और गांधी बालोद्यान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। रैली कंठाल चौराहा, नई सड़क, फवारा चौक, दौलतगंज, मालीपुरा, देवास गेट, चामुंडा माता चौराहा होते हुए टावर चौराहा तक पहुंचेगी। भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। कांग्रेस जन हाथों में तख्तियां लेकर सड़कों पर निकलेंगे। कल तिरंगा यात्रा रैली निकलेगी, उसमें सब हमारे कांग्रेस के सभी विधायक, पदाधिकारी, लोग वगैरह सब साथ में उज्जैन में हम निकलेंगे। गांधी जी की प्रतिमा से लेकर वहाँ से त्रिमूर्ति टाकी की यहाँ से लेकर हम क्षीरसागर पे नई सड़क से कंठाल, कंठाल से देवास गेट, चामुंडा माता होते हुए डॉक्टर अंबेडकर जी की मूर्ति के यहाँ पर समापन होगा। प्रेस वार्ता आज आयोजित की गई है, किन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता? आज प्रेस वार्ता माननीय कमलनाथ जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनके निर्देश में आज ये प्रेस वार्ता करी गई है कि 2 वर्षों पूर्व इनने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराई थी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को हटाया था। हनु फाइनेंस एंड सर्विस, सभी प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक से लोन सुविधा एक ही छत के नीचे। सभी प्रकार के लोन जैसे होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, तहसील के पट्टे पर लोन, व्हीकल लोन, कम से कम ब्याज दर पर लोन। हनु फाइनेंस एंड सर्विस के साथ अब घर खरीदना हुआ आसान, घर लेने से बनने तक आपके साथ। और साथ ही अदर सर्विस जैसे इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, सभी प्रकार के इंश्योरेंस जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस, मेडिक्लेम और भी बहुत सी सुविधाएं। तो हनु फाइनेंस एंड सर्विस को बनाएं अपना फाइनेंशियल एडवाइजर। हमारा पता 121 14B JK हॉस्पिटल के सामने, सिंधी कॉलोनी, इंदौर रोड, उज्जैन। मोबाइल 7247766601। डायरेक्टर सागर चावड़ा 9522251432। और अब खबरें दे दनादन। अग्रवाल विकास समिति का होली मिलन समारोह अलकनंदा नगर स्थित अग्रसेन भवन में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि सांसद अनिल फिरोजिया थे। इस अवसर पर समाज सेवी बजरंग लाल हरभजन का, गोविंद अग्रवाल, समाज अध्यक्ष विजय अग्रवाल तथा संतूर वादन में देश विदेश में ख्याति प्राप्त तथा राजकीय पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर वर्षा अग्रवाल का सारस्वत सम्मान किया गया। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल में 22 से 24 मार्च तक 50वीं अंतर रेलवे जिम्नास्टिक स्पर्धा होगी। इसमें भाग लेने के लिए पश्चिम रेलवे जिम्नास्टिक दल रवाना हुआ। इसमें अविनाश श्रीवास, श्याम सुंदर, विनायक आवटी, रोहित जाधव, सुंदर वर्मा, अभिषेक चटर्जी शामिल हैं। अन्नपूर्णा ग्रुप ने पूर्णिमा पर निःशक्त और निराश्रित लोगों को भोजन करवाया। ग्रुप अध्यक्ष सुभाष यादव ने बताया, आयोजन में मुख्य अतिथि ग्रुप संरक्षण योगेश शर्मा और मनीष शर्मा थे। पढ़ना लिखना अभियान एक मिशन के रूप में सभी शिक्षकों को लेना होगा। ये बात जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा ने जिला स्तरीय बैठक में कही। समाज सेवी रवि प्रकाश लंगर ने भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रौढ़ शिक्षा एवं रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन के संयुक्त अभियान पर प्रकाश डाला।
तो आपने देखा न्यूज़ का आज का हमारा बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर इनबॉक्स में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।